सो गाइज ये इस चैनल का सबसे एक्सपेंसिव अनबॉक्सिंग है एंड क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक अनबॉक्सिंग कर रखा है देन लेट्स सी कि ये प्राइस वर्थ इट है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। एंड इनसाइड द बॉक्स हमें मिलता है कवर, चार्जर, फिर हमें मिल जाता है USB केबल एंड सिम कार्ड एजेक्टर टूल। द वेरिएंट आई हैव इज इन रेड, मैट फिनिश हल्के से साइन के साथ, पर है पूरा एक मैट फिनिश। कैमरा का एरिया पूरा मेटल का है, बस आपको इसमें 2 ही कैमरा मिलता है एंड एक फ्लैश लगा रखा है। फ्रेम एंड बैक दोनों ही साइड प्लास्टिक के हैं। इसका इन हैंड फील तो काफी अच्छा है, बटन्स वगैरह सही से काम करते हैं। पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन का प्लेसमेंट अच्छा है, उंगलियों को ज्यादा मूव नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस भी मिलता है। नीचे USB Type-C, हेडफोन जैक एंड एक स्पीकर मिलता है। ऊपर और नीचे दोनों ही साइड स्पीकर मिल जाता है एंड स्टीरियो स्पीकर्स है। एक सिम ट्रे मिल जाता है, या तो 2 सिम कार्ड यूज कर सकते हो या तो फिर एक सिम और एक SD कार्ड यूज कर सकते हो। IP52 का रेटिंग मिल जाता है। हल्के फुल्के धूल और पानी में ये आराम से सरवाइव कर जाएगा। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD 120Hz HDR10 का डिस्प्ले मिल जाता है आपको। इस प्राइस पॉइंट पे 2 तरीके के डिस्प्ले आते हैं, 120Hz LCD और 90Hz AMOLED। LCD 120Hz में आपको डिस्प्ले काफी फास्ट एंड स्मूथ मिल जाता है। AMOLED में थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह थोड़ा ज्यादा बेटर होता है, बट मैं इसमें 4K HDR वीडियो आराम से प्ले कर पा रहा हूँ। चलो मैं आपको इसके डॉल्बी सपोर्ट वाले स्पीकर के साउंड को सुनाता हूँ। स्पीकर्स का साउंड थोड़ा सा लाउड फील हो रहा है इसमें। पावर बटन में फिंगर सेंसर मिल जाता है एंड जैसे कि आप देख सकते हो काफी सही एंड फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है ये। इसमें 50 मेगापिक्सल का OIS वाला सेंसर है जिससे आपको बेटर स्टेबलाइजेशन मिलेगा। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। एंड एक मस्ट चीज बताता हूँ, ये 8 मेगापिक्सल का कैमरा डेप्थ में भी एंड मैक्रो फोटो भी ले सकते हो। एंड फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो अभी हम तीनों कैमरा को चेक करेंगे एंड फिर आपको उसका रिजल्ट दिखाते हैं। ओके, तो सबसे पहले अभी हम इसके मेन कैमरा से फोटो क्लिक करेंगे जो कि 50 मेगापिक्सल का है विथ OIS सेंसर। इसका डिटेलिंग चेक करो आप, इसमें कितना ज़्यादा डिटेल मिल रहा है आपको। अब इसके मैक्रो कैमरा की बारी। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव। कैमरे में आपको और भी सही फीचर्स वगैरह मिल जाता है जैसे कि पोर्ट्रेट मोड, नाइट विजन एंड स्लो मोशन वगैरह। बट एक फीचर मेरे को इसका सबसे ज़्यादा तगड़ा लगा, वो है ड्यूल कैप्चर। इसमें आप दोनों कैमरे को एक साथ यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें एक तो आपको वीडियो कॉल जैसा दिखाई देगा एंड दूसरा आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो, आधे स्क्रीन में बैक कैमरा एंड आधे स्क्रीन में फ्रंट कैमरा, ऐसा करके। काफ़ी सारे फ़ोन्स में ये फीचर होता नहीं है, तो ये फीचर मेरे को तो बढ़िया लगा। इस प्राइस पॉइंट पे मिलने वाला प्रोसेसर हमें किसी दूसरे फ़ोन में देखने को नहीं मिलता है, विच इज़ MediaTek Dimensity 7025 एंड ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो चलो चेक करते हैं कि इस वाले प्रोसेसर से हम कैसा गेमिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम खेलने वाले हैं BGMI। अगर मैं ग्राफिक्स वगैरह की बात करूँ तो आप स्मूथ एंड बैलेंस पे अल्ट्रा पे खेल सकते हो, मतलब 40 FPS पे, एंड HD पे आप हाई पे खेल सकते हो, मतलब 30 FPS। मैं तो स्मूथ प्रेफर करता हूँ फॉर बेटर FPS। तो चलो हम एक TDM का मैच स्टार्ट करके देखते हैं एंड लेट्स सी कि कैसा परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे। अगर आप जायरो प्लेयर हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी जायरो डिले देखने को नहीं मिलता है, कोई भी लेटेंसी नहीं मिलता है। लाइक मेरा प्रीवियस फोन Realme C53 जिसमें डिले वगैरह था, तो उस पर जायरो खेलना तो इम्पॉसिबल था। इस वाले फोन में आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है।
गेम तो बढ़िया गया, क्लासिक वगैरह में भी मैंने खेल रखा है, इवेंट वगैरह पे उतना लैग नहीं करता अभी तो। वैसे ये नया फ़ोन है तो कांट से मच, बट कुछ टाइम बाद लेट्स चेक कि ये फिर कैसा परफॉर्म कर रहा है इवेंट वगैरह पे। 6000 mAh का बैटरी मिल जाता है एंड 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। ओवरऑल फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को एंड ये 12GB रैम एंड 256 वाला वेरिएंट मेरे को 16,000 का पड़ा। हाँ, ये प्राइस के हिसाब से मेरे को तो सही लगा एंड अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हो देन दिस इज़ फॉर यू। Thanks! Love you! Forever!